नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से करंट अफेयर। और ये बहुत ही अच्छी बुक होती है दोस्तों, खास तौर से यूपी के लिए, यूपी बिहार और एमपी के लिए। और हिंदी माध्यम में इस का कोई विकल्प नहीं है। हिंदी माध्यम में का स्टेट पीएससी के लिए, इंग्लिश माध्यम में भी इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से परीक्षा दे रहे हैं तो फिर भी आपको एडजस्ट करके इस बुक को पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रमुख युद्ध अभ्यास। और यहाँ पर जितने हैं उन सबको हम लोग देख लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए, तो पहला जो है दोस्तों, सिम्बेक्स 2021, ये सितंबर में ही हुआ है। ठीक है ना, सितंबर में ही हुआ है। और इसमें पूछता क्या है, इसमें पूछता यह है कि कौन से देशों के बीच हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, और कौन सा अभ्यास है, नौसैनिक है कि वायुसेना का है या थल सेना का है, किसने किसने पार्टिसिपेट किया तो हो गया, और कहाँ पर हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो दिया है तो इसमें सबसे ज़्यादा संभावना यही होती है कि किसके किसके बीच हुआ है। 99% केसेज में यही पूछता है, 1% केसेज में डिफर कर सकता है कि दूसरी चीज़ें पूछ ले। तो देखिए, हम लोग देखेंगे सिम्बेक्स जो है, सिम्बेक्स 2021 जो हुआ है दोस्तों, भारत सिंगापुर के बीच होता है। सिम्बेक्स, SIMBEX। तो सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम, ठीक है ना दोस्तों। तो सिम्बेक्स हो गया भारत और सिंगापुर के बीच, और नौसैनिक अभ्यास है, इसको याद रखेंगे, ये पूछ सकता है। और दक्षिण चीन सागर में हुआ है। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की ताकत को और बढ़ावा देना, यह अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? 28वां संस्करण है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इंद्र। इंद्र आप जानते हैं कि इंडिया और रसिया के बीच में होता है, वहीं से अपना नाम भी लिया है, इंद्र। इंडिया और रसिया, ये देखिए सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास का मतलब कि इसमें और सेनाएं भी शामिल हो सकती हैं। और वोल्गोग्राड रूस में हुआ है ये, ठीक है ना, वोल्गोग्राड रूस में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों एवं आतंक विरोधी अभ्यास, देखिए सीधे आतंकवाद पर अटैक कर दिया। और ये 12वां संस्करण था, तो ये नहीं पूछता कौन सा संस्करण है। ठीक है दोस्तों, अब पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जितना एक नॉर्मली आदमी सोच सकता है उतना ही तो पढ़ा जाएगा, नहीं तो कंप्यूटर की तरह स्कैन कर लीजिए, आई ऐसा संभव नहीं है। तो सिम्बेक्स हो गया भारत और सिंगापुर के बीच में, और इंद्र हो गया दोस्तों भारत और रूस के बीच में। अब देखिए काजिंद, काजिंद जो है दोस्तों कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ है। ठीक ना, ये भी सैन्य अभ्यास है। और आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुआ है, ये पूछ सकता है। ठीक है ना, कि अभी जो लेटेस्ट हुआ है काजिंद 21, सितंबर महीना भी दे देगा आपको। सितंबर 2021 में काजिंद अभ्यास जो किन किन देशों के बीच में हुआ है और कहाँ हुआ है, ये पूछ सकता है। तो आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुआ है, कजाकिस्तान। और देखिए, रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना तथा सैन्य कूटनीति को बढ़ावा देना, तो ये देख लिया जाए। वैसे अक्सर ये पूछता नहीं है, ठीक ना, विशेषता पूछता नहीं है, मेन पूछता है कि किन किन देशों के बीच में हुआ है। तो काजिंद हो गया भारत कजाकिस्तान के बीच में दोस्तों, आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुआ है। अब देखिए जायद तलवार, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, और ये नौसैनिक अभ्यास है। और 7 अगस्त 2021 को, मैंने 1 अगस्त में हुआ, अबू धाबी के तट पर दोनों सेनाओं के बीच लक्ष्य साधने, बचाव और राहत अभियान चलाने तथा आपसी सहयोग पर, इसमें बचाव और राहत अभियान चलाने पर भी हुआ ये। तो जायद तलवार किसके किसके बीच हो गया? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। मालाबार, भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान, इसको याद रखिए, महत्वपूर्ण है।
वैसे तो ऊपर अभी आप जितने देखे हैं सभी महत्वपूर्ण है, जो नहीं ऐसे आएंगे उनको मैं बता दूंगा कि कौन से महत्वपूर्ण मैंने कम है महत्वपूर्ण। वैसे तो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, क्या किया जा सकता है। तो मालाबार जो दोस्तों हुआ है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये क्वाड जो देश हैं इनके बीच चल रहा। देखिए, तो नौसैनिक अभ्यास है, फिलीपींस सागर में हुआ है, ठीक है ना। और 1992 से प्रारंभ है, 25वां संस्करण है। तो ये दोस्तों एक बहुत गहन संबंधों का ये युद्ध अभ्यास है। देख रहे हैं 1992 से ही शुरू हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, 4 देश हैं इसमें मालाबार में। अब देखिए कोंकण अभ्यास, भारत ब्रिटेन नौसैनिक अभ्यास है, इंग्लिश चैनल। अब देखिए क्यों नहीं पूछ सकता है, कोंकण अभ्यास नाम है भारत के यहाँ का और हुआ है इंग्लिश चैनल में। पेशेवर गतिविधियां एवं पारस्परिकता को बढ़ावा देना, पेशेवर गतिविधियां एवं पारस्परिकता को बढ़ावा देना। अब देखिए आगे चलते हैं। कोंकण तो हो गया भारत ब्रिटेन और इंग्लिश चैनल में हुआ है ये। इंग्लिश चैनल आप जानते हैं कि यूरोप और ब्रिटेन के बीच में जो चैनल है उसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। अल मोहिद अल हिंद, अल मोहिद अल हिंद, तो ये हो गया सऊदी अरब और भारत के बीच में दोस्तों। भारत तो एक पार्टी, जितने भी हम लोग यहाँ पर अभ्यास पढ़ेंगे उसमें भारत एक रहेगा, ठीक है ना। तो अल मोहिद अल हिंद, भारत और सऊदी अरब। उसके बाद दोस्तों नौसैनिक है हार्बर चरण, दोनों देशों के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास। सऊदी अरब और भारत के बीच में दोस्तों पहला नौसैनिक अभ्यास। देखिए ये कंफ्यूज कहाँ से करेंगे आप, ये 3 वाले से करेंगे। जैसे जायद तलवार में दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है ना। जायद तलवार में संयुक्त अरब अमीरात है, जबकि अल मोहिद अल हिंद में दोस्तों हिंदी में सऊदी अरब है। अब देखिए कारपेट एक्सप्रेस भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है ना। भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है और नौसैनिक अभ्यास है, हिंद महासागर में हुआ है सारी दोस्तों। और देखिए किस उद्देश्य से हुआ ये, वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैध समुद्री गतिविधियों के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित एवं कुशल बनाना इसका उद्देश्य था। जब हिंद महासागर को ही कुशल बनाना है तो हिंद महासागर में तो होगा ही, ठीक है ना। तो कारपेट एक्सप्रेस जो हुआ है दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। नौसैनिक अभ्यास से ज्यादा तरीके से नौसैनिक अभ्यास ही हैं। अब देखिए इंडो थाई कारपेट, कारपेट अभ्यास तो इंडोनेशिया के साथ चला गया, लेकिन इंडो थाई कारपेट जो दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है, यह अंडमान सागर में हुआ है। उद्देश्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। इंडो थाईलैंड कारपेट। अब देखिए पैसेज अभ्यास, पैसेज अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में हुआ है हिंद महासागर में। उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। अब देखिए एक और पैसेज मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक और पैसेज मिलेगा, देखिए यहाँ पर पैसेज इंड इंडो। तो देखिए ये दोस्तों पैसेज अभ्यास जो हुआ है पहला वाला 10वें नंबर पर दिख रहा है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, ठीक है ना। और ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो यहाँ पर उनको या तो ऑप्शन से ही आपको मैंने विकल्प देना वो प्रोवाइड कराएंगे पैसेज अभ्यास दे करके, और उसमें से ऑप्शन में या तो भारत यूएसए देंगे या भारत इंडोनेशिया देंगे, ठीक है ना। दोनों नहीं देंगे, दोनों देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि पैसेज अभ्यास है, ठीक है ना। और यहाँ पर इंडो यूएस और यहाँ पर इंड इंडो जो दिया है, तो उनको विकल्प उपलब्ध कराना पड़ेगा।
नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन गलत है तो मैंने उत्तर तो गलत, तो उत्तर कोई मतलब ही नहीं है। तो पैसेज अभ्यास दोस्तों याद रखेंगे, भारत यूएसए और भारत इंडोनेशिया, और दोनों दोस्तों नौसैनिक अभ्यास है। और भारत और इंडोनेशिया के यूएसए के बीच में जो हुआ है दोस्तों, वो हिंद महासागर में हुआ है। और भारत और इंडोनेशिया के जो बीच में हुआ है, ये होगा दक्षिणी अरब सागर। अब देख लेते हैं, ऑपरेशन पैंजिया इंटरपोल द्वारा भारत सहित 92 देशों ने भाग भाग किया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है। ऑपरेशन पैंजिया 92 देशों ने भाग किया। ये असैन्य अभ्यास है, ठीक है ना। नकली अवैध दवाओं की चिकित्सा उत्पादों की बिक्री के खिलाफ। नकली, ये बहुत महत्वपूर्ण, देखिए सबसे डिफर दिख रहा है, ठीक है ना। पहले तो असैन्य अभ्यास है, अर्थात ये सैनिक अभ्यास है ही नहीं। ऑपरेशन पैंजिया क्या है, इंटरपोल द्वारा भारत सहित 92 देशों ने भाग किया, और यह सैन्य अभ्यास है। और नकली अवैध दवाओं की चिकित्सा उत्पादों की बिक्री के खिलाफ, जो नकली नकली दवाएं हैं, चिकित्सा से संबंधित उपकरण हैं, उनके खिलाफ ऐसा हुआ है। और इसमें इंटरपोल शामिल है, ठीक है ना। 92 देश हैं, इंटरपोल भी शामिल है। तो चलिए, ये हो गया ऑपरेशन पैंजिया। अब देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय, भारतीय नौसेना, ठीक है ना। मेडिकल ऑक्सीजन एवं विदेशों से अन्य आवश्यक वस्तुओं का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये जो आप देख रहे हैं कि जब से कोविड आया है दोस्तों, तब से मेडिकल से संबंधित चीज़ें जो हैं उनकी और आवश्यक वस्तुओं में तेज़ी लाने के लिए, क्योंकि कई बार देखते हैं कि बहुत सारे देशों में मान लें कि चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, ये सब सारी चीज़ें हैं वहाँ के बहुत नुकसान पहुँचाती, तो वहाँ पर भी राहत सामग्री पहुँचाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का अभ्यास किए भारतीय नौसेना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ऑपरेशन पैंजिया याद रखेंगे, ऑपरेशन पैंजिया। और ऑपरेशन पैंजिया असैन्य अभ्यास है। असैन्य अभ्यास का मतलब इसका उद्देश्य सैनिक अभ्यास नहीं था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु देख रहे हैं, कोविड-19 राहत अभियान, कोविड-19 राहत अभियान, तो ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए वरुण आ गया। अब तक इस फिल्म में दोस्तों, इस स्टोरी में फ्रांस एंट्री नहीं किया था, लेकिन अब फ्रांस एंट्री कर रहा है। और फ्रांस के साथ हम लोग कम से कम 2 या 3 अभ्यास करते हैं, और आगे आपको दिखेंगे। तो वरुण वरुण जो है दोस्तों, फ्रांस के साथ ही भारत करता है। नौसैनिक अभ्यास है, अरब सागर में हुआ, 19वां संस्करण है। नौसैनिक सहयोग द्वारा दोनों देशों द्वारा खुले, मुक्त एवं समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि याद रखिए कि वरुण जो है किसके किसके बीच में होता है दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में, और ये नौसैनिक अभ्यास है। ऑपरेशन खंजर किर्गिस्तान, ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन खंजर किर्गिस्तान के साथ हो गया। और ये सैन्य अभ्यास है, हुआ है क्या, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है, ठीक है ना। आतंकवाद विरोधी अभ्यास। अब देखिए इसको कहाँ से आप कंफ्यूज करेंगे, इसको किसके साथ मैंने ये कंफ्यूजन करता है, तो काजिंद के साथ कंफ्यूजन करता है दोस्तों, काजिंद। और काजिंद किसके बीच में होता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, कजाकिस्तान। काजिंद होता है दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और ये दोनों सैन्य अभ्यास है, ठीक है ना। ये भी सैन्य अभ्यास है, और ये तो सैन्य अभ्यास है ही, ये भी सैन्य अभ्यास ही है। तो खंजर को किससे
खंजर को किससे कंफ्यूज करेंगे? काजिंद के साथ। तो इसीलिए मैं दोनों को एक साथ आपको लिख करके बता रहा हूँ। काजिंद जो है भारत कजाकिस्तान के बीच में हो गया, और खंजर जो है दोस्तों किर्गिस्तान, खंजर जो है किर्गिस्तान हो गया। चलिए आगे चलते हैं। वज्र प्रहार, भारत और यूएसए सैन्य अभ्यास, वकलो हिमाचल प्रदेश। वज्र प्रहार, भाई अमेरिका ही तो है जिसके पास वज्र है, भाई उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जो आपका महाभारत में कहानी आती है वज्र से जोड़िए और यूएसए जोड़िए। अब देखिए, संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं एवं अनुभव को साझा करना। संयुक्त मिशन योजना और परिचालन, तो वज्र प्रहार भारत और यूएसए हो गया दोस्तों। अब देखिए दस्तलिक, दस्तलिक जो हो गया दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है, ठीक है ना। इसको भी इस श्रेणी में रखिए, क्योंकि ये भी किर्गिस्तान और इनके साथ सब दिख रहा है। तो इसको देखिए, काजिंद को जोड़िए कजाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। काजिंद जैसे दोनों में क आ रहा है, इस किर्गिस्तान में भी आ रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि इसमें किर्गिस्तान में तुरंत मात्रा हो गई, लेकिन क में मात्रा नहीं है, ठीक ना। काजिंद कजाकिस्तान, और खंजर जो दोस्तों किर्गिस्तान हो गया। दस्तलिक हो गया दोस्तों उज्बेकिस्तान, रानीखेत उत्तराखंड, और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए आपसी सैन्य सहयोग बढ़ाना। तो चलिए ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन संकल्प, भारत और बहरीन के बीच में नौसैनिक अभ्यास फारस की खाड़ी में हुआ है। अंतर संचालनीयता एवं सहयोग बढ़ाना तथा भारतीय प्रवासी भारतीय को आश्वस्त करना। भारत और बहरीन, ऑपरेशन संकल्प। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब डेजर्ट नाइट, भारत और फ्रांस, ठीक है ना। तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण हुआ था, और ये डेजर्ट नाइट भी दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। ये वायुसेना का अभ्यास है। अब तक हम लोग जितने देखे थे, कोई भी वायुसेना का पूर्णतः अभ्यास नहीं थे। या तो वायुसेना सबके साथ शामिल थी, सैन्य अभ्यास में वायुसेना भी आ जाती है, ठीक है ना। तो डेजर्ट नाइट दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, और ये जोधपुर राजस्थान में हुआ है। इसमें देखिए क्या कर, विचारों का आदान प्रदान, अंतर संचालनीयता को बढ़ाना। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा, ये बीएसएफ ने किया है दोस्तों, भारतीय सीमा सुरक्षा बल। ऑपरेशन सर्द हवा सैन्य अभ्यास है राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। ये दोस्तों बीएसएफ है, तो ये तो बॉर्डर पर ही रहती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो करेगी, ठीक है ना। घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना, घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि सर्द हवा किधर से आती है? वही जो इंटर करती है, मैंने पश्चिम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ से। अब देखिए स्लिनेक्स आपको दिख रहा है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है ना। इसमें कुछ सैन्य अभ्यास अभी ये छोड़ा हुआ है। देखिए भारत और मैंने इनके बीच, कहने को बांग्लादेश तो कहीं शामिल ही नहीं हुआ, बांग्लादेश जबकि ऐसा होता है, ठीक है ना। तो स्लिनेक्स हो गया दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में नौसैनिक अभ्यास है। और त्रिकोमाली श्रीलंका हो गया, अंतर संचालनीयता को बढ़ावा एवं आपसी समझ में सुधार करना। तो एक दो ऐसे सैन्य अभ्यास हैं जो दोस्तों जिसमें मालदीव शामिल होता है, और ये बांग्लादेश, इसको सर्च करके आप देख लेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता दिया हूँ, जो अपने पड़ोसी देशों उस पर भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है दोस्तों, ये किसी अन्य देश के साथ नहीं हुआ है,
ये आपकी बीएसएफ ही, माने भारत की जो बीएसएफ है वो अपने खुद ही घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करने के लिए दोस्तों किया है, ठीक ना। और राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो राजस्थान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन जुड़ा है? पाकिस्तान जुड़ा है। तो अब देख रहे हैं कि ठंड का मौसम आने वाला है और वही सर्द हवा वहाँ से इंटर ना कर पाए लोग, माने घुसपैठिए लोग, इसलिए। तो ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, ठीक ना। आईसीजेएस कनक लता बरुआ तटरक्षक बल में शामिल, तो इसको हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे ये कनकलता बरुआ जो है दोस्तों, मैंने भारत छोड़ो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय से जुड़ी थी और इनका शहीद हो गई थी, इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था, इसको मैं कल वाले वीडियो में बताया हूँ दोस्तों, ठीक ना। इस श्रृंखला के अन्य 4 पोत जो हैं आईसीजीएस प्रियदर्शनी, ये सभी महिलाओं के नाम पर रखा गया है। तो ये इंदिरा गांधी के नाम पर आईसीजीएस एनी बेसेंट, आईसीजीएस कमला देवी और आईसीजीएस अमृत कौर। अमृत कौर दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है ना। ये रहा दोस्तों सभी क्या कहलाते हैं युद्ध अभ्यास। तो ये छोटे से वीडियो में रहेगा, इसको आप थोड़ा सा 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अभी हम लोग दूसरे वीडियो में आएंगे दूसरे टॉपिक के साथ, लेकिन इसको मैं छोटा ही रखता हूं ताकि आपको समझने में बार बार देखने के लिए आसान रहे। और चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को पुनः धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।